Good morning, students. Today we are going to start poem second, Fire and Ice. This poem is composed by Robert Frost. In this poem, poet expresses the idea that the world will end someday, either by fire or by ice. Here the poet has compared fire and ice with the self-destructing emotions of human beings. The fire and the ice poem beautifully describes how humans let their emotions rule over them. They work towards achieving their desires, but the more they get trapped in them, thus they feel never satisfied and destroy their life. In a similar way, the poet thinks that fire and ice will lead to the destruction of the world. देखिए, शुरू से देखिएगा बच्चों, क्या कहना चाह रहा है ये पोएट। वंस अगेन इसको रिपीट करते हैं। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, की दुनिया का अंत हो जाएगा इन फायर, फायर से आग से। आग का मतलब यहाँ लालच से है। पोएट बता रहा है कि लालच जितना ज़्यादा बढ़ेगा ये बढ़ता ही जाता है और कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान को अपने लालच जो है अपने फंदे में ले लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है और एक दिन ये इंसान का अंत कर देता है। सम से कुछ कहते हैं इन आइस, आइस के अंदर, बर्फ़ के अंदर दुनिया का अंत होगा। इससे क्या मतलब है? हेटर्ड, नफ़रत। कुछ भी कहिएगा इंसान को, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरे के बारे में वो सोचना बिल्कुल छोड़ देगा। ये चीज़ भी एक दिन दुनिया का अंत कर देगी। तो पोएट इनको बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहा है, आइस और फायर को। फायर को वो लालच से जोड़कर चल रहा है और आइस को वो हेटर्ड, नफ़रत से जोड़कर चल रहा है, मनुष्य के फ़र्क न पड़ने से जोड़कर चल रहा है। देखिए थर्ड लाइन में क्या कह रहा है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मैंने इच्छा को टेस्ट किया है। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, हु फेवर फायर, जो फायर का पक्ष लेते हैं, अर्थात जो लालच का पक्ष लेते हैं। कभी भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, जो लालच का पक्ष ले रहे हैं लोग कि लालच दुनिया का अंत कर देगा, तो मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसका दो बार अंत किया जाना, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ, मैं काफ़ी जानता हूँ, ऑफ हेट, नफ़रत को। टू से ये कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि नाश करने के लिए, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, बर्फ़ भी बहुत बड़ी चीज़ है, अर्थात नफ़रत भी बहुत बड़ी चीज़ है, नफ़रत भी अंत कर देगी। जब इंसान दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देगा, ये भी दुनिया का अंत कर देगी। एंड वुड सफिस, और ये आइस जो है, ये बर्फ़ जो है, इस तरीके से इंडिफरेंट हो जाना, ये भी पर्याप्त होगा। एंड वुड सफिस, पर्याप्त होगा, काफ़ी होगा, ये भी दुनिया का अंत कर देने के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सप्लेन की है इन दो इमोशंस को, फायर एंड आइस। फायर यहाँ पर ग्रीड को बताती है, लालच को बताती है, डिज़ायर को बताती है, और आइस का मतलब यहाँ पर हेट से, हेटर्ड, नफ़रत। यहाँ बच्चों पोएम कंप्लीट हो जाती है।